ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। खुदा आप सब के साथ आपके साथ भी हो। हालेलुया। मुकद्दस वातावरण में उसका 13वां बाब सत्य है। जिस वक्त यीशु हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के ज़ुबैन की तफसील हमें समझा, तो उसने जवाब में कहा, अच्छा बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फरजंद हैं और जुबान बदी के फरजंद हैं, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है। और कुटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। और जिस तरह जुबान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में जमा करेंगे और उन्हें आपकी भट्टी में डाल देंगे, जहां रोना और दंतों का पीसना होगा। तब राष्ट्रवाद अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। जिसके कान हों वो अंजिले मुकद्दस के वसीले से हम सब की उसी में मेरे दोस्तों, आपने कभी कोई ऐसा शख्स देखा हो जिसके कान ना, कोई ऐसा शख्स कि जिसके कान ना हो? कोई देखा आपने कभी? नहीं देखा। यीशु मसीह ने कहा है कि जिसके कान हो वो क्या करे? सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब है बगैर कानों के इंसान नहीं होते। हर इंसान का जो कान है खुदा ने बरकत दी है, सुनने की कुव्वत दी है। इसलिए हर इंसान के कान जो है वो होते हैं। फिर क्यों खुदा यीशु मसीह कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले? फिर क्यों खुदा यीशु मसीह ने इस बात पर जोर दिया? ये बड़ी खूबसूरत आयत है, अगर आप गौर करें। जिसके कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह कहता है वो जानते हुए नहीं जानते, वो देखते हुए नहीं देखते, वो सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि इनके दिल मुझसे दूर है। इनके दिल मुझसे दूर है। वो सुनते हुए नहीं सुनते, वो देखते हुए नहीं देखते। खुदा यीशु मसीह ऐसे लोगों से मुखातिब है, ऐसे लोगों को सिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को बयान कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए इरशाद कर रहे हैं। इरशाद पाक जो है वो इरशाद पाक कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। वो क्या फरमा रहे हैं? वही सुने जिसके कान हो। इसका मतलब है बगैर कान के कोई नहीं होता, लेकिन जो सुनता नहीं वो बगैर कान के, जो सुनता नहीं वो क्या है? बगैर कान के है। कुछ लोग सुन तो लेते हैं, सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। और भी यीशु मसीह ने कहा पिछले
इसलिए खुदा यीशु मसीह किन लोगों से महात्म है, उनसे महात्म है जो सुनकर क्या करते हैं, अमल करते हैं। तो मसीह में मेरे दोस्तों, आज अगर हम सुनेंगे उस पर अमल करेंगे तो हम क्या होगा, बच जाएंगे। इसी में मेरे बड़ा खूबसूरत ये 2-3 संडे से हम आखिरत के बारे में सुन रहे हैं। किस बात के लिए? आखिरत के बारे में। आखिरत में क्या होगा, और खुदा यीशु मसीह अपनी बादशाही के लिए तमसीलें देता है। दूसरा संडे को महाजाल की तमसील थी, यानी जो नकाम मछलियां हैं उनको एक साइड पर, अच्छी मछलियों को अच्छी साइड, दूसरी साइड पर भेड़ों को दाएं, बकरियों को बाएं। इसी तरह खुदा यीशु मसीह तमसीलों में हम सुन रहे हैं कि बात कर खुदा यीशु मसीह ने 4 बीज की मिसाल दी। 4 बीज की मिसाल दी। पता आपको 4 बीज की मिसाल का पता? पहला बीज कहाँ गिरा? 4 बीज झाड़ियों में, फिर रास्ते में, फिर जो है पथरीली जगह पर, और चौथा बीज जो है वो नरम जमीन पर जो फला, जिसने फल लाया। और हमने सुना कि बीज बोने वाले ने बीज बोया, अपने खेत में बीज बोया, और वो घर आकर सो गया। तो दुश्मन ने क्या किया? उसने जुबान जो है उसका बीज फेंक दिया, और गंदम के साथ जब वो बड़ी हुई तो जुबान के भी बूटे निकल आए। अब वो मालिक के पास गए, उन्होंने कहा मालिक आपने जुबान को बोया है। वो कहता नहीं, मैंने नहीं बोया, ये मेरे किसी दुश्मन का काम है, इन दोनों को इकट्ठा पड़ने दो, और जब मैं कटाई करूंगा तो जुबान को लैदा कर दूंगा और गंदम को लैदा कर दूंगा। अब शागिर्द इस तमसील से परेशान है। शागिर्द जब घर आते हैं तो वो यीशु मसीह से पूछते हैं, ऐ आका, ऐ खुदावंद, ऐ बाप, ऐ उस्ताद, हमें जुबान वाली तमसील जो है उसको क्या कर सिखा, समझा। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर कितनी बातों का जिक्र किया? यीशु मसीह ने 7 बातों का जिक्र किया। 7 बातों का। पहली बात यीशु मसीह ने बताया, आप देखें यहाँ पर लिखा है, जिस वक्त यीशु हजूर को छोड़कर घर गया, उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, खेत में जुबान की तमसील हमें समझा। तो उसने जवाब में कहा, अच्छा बीज बोने वाला इब्ने इंसान। अच्छा बीज बोने वाला कौन है? बीज बोने वाला कौन है? इब्ने इंसान कौन है? इब्ने इंसान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। यही बात आप देखें मार्था ने कही थी, मैं जान गई हूं कि तू ही अल मसीह है, तू ही इब्ने खुदा है। आप देखें, और नंबर 1 पर खुदावंद यीशु मसीह ने बताया बीज बोने वाला इब्ने इंसान है। और खेत क्या है? खेत दुनिया है। और अच्छा बीज कौन सा है? अच्छा बीज जो है बादशाही के फर्जंद। अच्छा बीज कौन है? जो बादशाही के फर्जंद हैं। और चौथे नंबर पर जुबान क्या है? पति के फर्जंद हैं। और दुश्मन कौन है? वो शैतान है जिसने जुबान को बोया। कटाई और ये तमाम बातें खुदा, और कटाई के वक्त जुबान को जमा किया जाएगा, वो कौन करेंगे? फरिश्ते करेंगे। ये 7 बातें खुदा यीशु मसीह ने महत्व होकर बताई। और आप देख
लिए दुख उठाया, जिन लोगों ने यीशु मसीह के लिए तकलीफें उठाई, जिन लोगों ने यीशु मसीह के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर दिए, जिन लोगों ने यीशु मसीह की खातिर अपने आप को खत्म कर दिया, खुदा यीशु मसीह कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाही तुम्हारे लिए क्या है। और जो लोग जिनके अंदर अकल है, जिनके अंदर गुस्सा है, जिनके अंदर नफरतें हैं, जो हरामकार हैं, जो बुतप्रस्त हैं, जो हर तरह की जिनके अंदर बुराई पाई जाती है, जिनके अंदर गुनाह पाया जाता है, याद रखें गुनाहगार से मसीह खुदावंद मोहब्बत करता है, लेकिन गुनाह से खुदावंद क्या करता है, नफरत करता है। आप देखें, मैं आपको बता दूं जहां पर भी गुनाह हुआ, ना वो जिंदगी रहेगी, ना वो जगह रहेगी, ना वो आसमान रहेगा, ना वो जमीन रहेगी। आप देख रहे हैं, बड़ी काबिले गौर आयत है। अगर आप कलाम मुकद्दस का मुताला करें तो यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका आप यहाँ पर लिखेंगे, उसका 21वां बाब और 21वां बाब पहली आयत बड़ी काबिले गौर है। यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, फिर मैंने एक नया और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और समुद्र भी न रहा। क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा? आखिरत में क्या होगा? ना ये आसमान रहेगा, ना ये जमीन रहेगी, और जो हम समुद्र देखते हैं ये भी नहीं रहेंगे। सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, इंसान भी बदल जाएंगे। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ा खूबसूरत कलम बंद करता है, बड़ा खूबसूरत बयान करता है, बड़ा खूबसूरत सिखाता है। वो कहता है हम मरेंगे नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे?
किताब में नाम मिला, उसको कहा आग और गंधक की चीजें, उसको आग और गंधक की, जिनको जिनके काम नहीं है, जिनको पता नहीं है दुनिया में रहने का, मुकद्दर पौलुस बड़ा खूबसूरत लिखता है, वो कहता है नादानों की मानत नहीं, दिनों की मानत को चलो, दिनों की मानत चलो, क्योंकि वक्त नजदीक है। हमें उसी में मेरे इस जब आखिरत होगा तो याद रखें सारे साथ काम करें। इसलिए आज वक्त है हम इस बात को जाने, यही यीशु तमसील सुना रहा, वो कहता है सुनान जिसने कोई वो शैतान, खेत दुनिया है, बोने वाला सुनान बोने वाला शैतान है, कटाई करने वाले कौन है? फरिश्ते हैं, कटाई करने वाले फरिश्ते हैं। इसलिए पंजाबी कहते ना कनक लैदा ते सुनान लैदा की, इसी तरह खुदा भी हमें मुकद्दस यूहन्ना बड़ा खूबसूरत लिखता, वो बताता है उसका छाज उसके पुरानियां बीबियां चावल साबत लैके ना जो छट के टोटा लैदा हो जाता ते साबत चावल लैदा हक लैदा हो जाती है ते चावल लैदा हो जाते हैं। याद रखें हर किसी ने छाज में छटे, हर किसी, इसीलिए आज वक्त है हम अच्छा बने, हम वो लोग बने जो खुदा से करने वाले, खुदा पर ईमान रखने वाले। यही बात आज इल्मिया बताता है कि खुदा माफ करने वाला है, खुदा के रसूल लोग सो खुदा करे कि हम तौबा करें और से बख्शिश भी पाएं। इस गुलाम से खुदा आप सबको